नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने मौसमी सिस्टमों के कारण देश के तमाम राज्यों के ऊपर मौसम अब करवट ले रहा है और अनुमान है कि बीते 24 घंटों में जिस तरह की बारिश दर्ज की गई है, यानी औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई, उसके मुकाबले आने वाले दिनों में यानी 16, 17 और 18 अक्टूबर को देश के तमाम इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से हर दिन औसत से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल हम इस बुलेटिन में जानेंगे वर्तमान स्थिति बारिश की पूरे देश में अब तक, और साथ ही साथ मानसून की वापसी कहां तक हुई है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम का भारत के तमाम राज्यों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की वापसी की स्थिति की। मानसून कल तक जहां वापस पहुंचा था, आज भी उसी जगह तक मानसून की वापसी हुई है, यानी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। हवाओं का जो रुख है वो यहाँ पर बदल गया है। मौसमी सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में पहले से ही लो प्रेशर सिस्टम केरल के तटों के पास इस समय पहुंचा हुआ है। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण जो आपस में जोड़ती हुई एक ट्रफ है, एक रिज है, उसकी वजह से अब मानसून की वापसी फिलहाल इसके नीचे होने की संभावना फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। और इन स्थितियों के बीच में अभी आप देखें कि मानसून की वापसी कहाँ तक हो चुकी है। महाराष्ट्र से लगभग सभी जगहों से वापस निकल गया है। गोवा बाकी रह गया है, कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ये इलाके बाकी हैं। और इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों को छूते हुए आगे इसकी वापसी की सीमा जो है, आप देखिए ये नीला रंग है, ये लाइन मानसून की वापसी की है और ये 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। लगभग 23 डिग्री 24 डिग्री के आसपास जो उत्तरी अक्षांश है इसके आसपास बना हुआ है। और अनुमान ये है कि जैसा मैंने बताया कि वर्तमान सिस्टमों के कारण अभी इसके और नीचे खिसकने की संभावना अभी नहीं है। ये स्थिति मानसून की वापसी की सीमा की रही। और देश में बारिश की स्थिति देखते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी पोस्ट मानसून सीजन के 15 दिनों में देश में किस तरह की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कल आपने देखा था कि 10% औसत से ज़्यादा थी बारिश, और आज ये अंतर अब घटकर 7% पर आ गया है, यानी कि 3% नीचे पहुंचा है। तो जितनी बारिश यहाँ पर होती है इस समय पूरे देश भर में, उतनी नहीं हुई है। इसी वजह से लगभग 3-3.5 मिलीमीटर के आसपास पूरे देश में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो इस दौरान जो नहीं हुई है, जिसमें कमी रही है, इसी वजह से ये डेफिशिएंसी 3% नीचे पहुंच गई है। 49.5 mm रेनफॉल है एक्चुअल पोस्ट मानसून सीजन के इन 15 दिनों में। ये बारिश की स्थिति है देश के अलग अलग राज्यों में। आप देख सकते हैं ज़्यादातर इस हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य या सामान्य से बेहतर रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा ज़रूर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ मध्य भारत के क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर डेफिशिएंसी है। उत्तर भारत में हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, तथा दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य हैं जहां पर बारिश में कमी है। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं। तो ये स्थिति है देश में अब तक बारिश की। और अब हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की और इनके देश के मौसम, अलग अलग जगहों के मौसम पर प्रभाव की। आप देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था इधर वियतनाम की तरफ से, ईस्ट एशिया की तरफ से आगे आ रहा था, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से, वो अब यहाँ पहुँचा है वियतनाम के ऊपर से। उसकी हवाएं, उसका रिमेनेंट्स इफेक्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। हवाओं के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ा सा जो ये ग्राफिक है थोड़ा विजिबल कम होता है स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी आप हवाओं का डायरेक्शन देख सकते हैं। ये हवाएं यहाँ से वियतनाम और लाओस, थाईलैंड होते हुए, म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही हैं और यहाँ बने लो प्रेशर सिस्टम को थोड़ा सा एनर्जी ज़रूर दे रही हैं, उसको मौका दे रही हैं और इंटेंसीफाई होने का। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम कोस्ट के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, इस वजह से फिलहाल इसके और अधिक इंटेंसिफिकेशन की संभावना नहीं है, बल्कि लैंडफॉल करने से पहले ही संभवतः कल यानी 16 अक्टूबर को और कमज़ोर हो सकता है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये अंदरूनी इलाकों पर बढ़ेगा। लेकिन कई बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हवाओं के बाकी जो क्षेत्र हैं उन तरफ, बाकी दिशाओं से आने वाली जो हवाएं हैं उनके सपोर्ट के चलते ये कई बार बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर जाते हैं मौसम के बदलाव में। इसके साथ ही साथ एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर केरल के तटों के पास बना हुआ है, लक्षद्वीप के ठीक ऊपर है, और इसी की वजह से जो हवाएं यहाँ आ रही हैं, आप ये देखिए हवाएं यहाँ पर पहुँचकर बंगाल की खाड़ी में, पहले यही हवाएं दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ पूरा स्ट्रेट जा रही थी ट्रॉपिकल साइक्लोन कोम्पासू के चक्कर में, और अब ये हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं। और साथ ही साथ श्रीलंका के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा है, रिज सा है, क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर है और कुछ हवाएं श्रीलंका के तटों तक आकर कमज़ोर हो रही हैं, तो कुछ हवाएं आगे निकल जा रही हैं। ये स्थिति यहाँ पर है और इसी वजह से अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान, अगर हम बात करें 16, 17 और 18 अक्टूबर की,
तो दक्षिणी भारत का रीजन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश रुक रुक कर लगातार होती रहेगी और इन 3 दिनों के दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी वेस्टर्न कोस्ट विशेष रूप से एक्टिव रहेगा। हालांकि ये जो लो प्रेशर लक्षद्वीप के ऊपर बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा समय तक इंटेंसिफाई नहीं रहेगा और इसके ऑसिलेशन का प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। ये अभी भी पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह अक्सर कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में जिस तरह से कर रहा था बीते दिनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और अब भी ये आगे पीछे होता रहेगा। इसी वजह से जो मौसम का बदलाव है, मौसम का परिवर्तन है, वो भी अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद एक उत्तर भारत में एक WD आ रहा है और इस WD के प्रभाव से, WD के चलते यहाँ पर जब WD पहुँचेगा तब ये लो प्रेशर सिस्टम अंदरूनी इलाकों पर आ चुका होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे भागों पर, और इसका इंटरेक्शन होगा इस WD से। इसी वजह से जो पूर्वी हवाएं हैं अभी लिमिटेड दायरे में चल रही हैं। ये पूर्वी हवाएं आप देखिए इस तरह से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन भागों पर चल रही हैं, जबकि बाकी इलाकों पर अभी उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं शुष्क चल रही हैं और ये हवाएं यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगी और जो पूर्वी हवाएं हैं वो लगातार इंटेंसिफाई होंगी। तो यही हवाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश दे सकती हैं अगले 3 दिनों के दौरान, 16, 17 और 18 अक्टूबर को। और इसके साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और बिहार, झारखंड, बिहार में भी कल से कुछ बदलाव मौसम में होगा। यहाँ अगर हम 16 अक्टूबर का मौसम देखें तो देखिए कुछ परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा। बारिश का दायरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आगे महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ और इलाकों में इधर बढ़ रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। बिहार में भी बारिश की गतिविधियां 16 अक्टूबर की शाम से शुरू हो सकती हैं और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। और इसके साथ ही साथ हम जैसे जैसे आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, यानी 17 और 18 अक्टूबर की तरफ चलेंगे, तो ये हवाएं और सशक्त हो जाएंगी इस पूरे रीजन में। ये जो फुटहिल्स का रीजन है, जहां पर अक्सर आपने देखा होगा मानसून सीजन में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब फुटहिल्स पर जाती है तो फुटहिल्स पर एक्टिविटी और वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही सिचुएशन इस समय आपको देखने को मिलेगी। एकदम ऐसा आपको आभास हो सकता है उत्तर भारत के तराई वाले रीजन्स में और पर्वतीय इलाकों में, जैसे मॉनसून सीज़न का प्रभाव हो, मॉनसून सीज़न की बारिश यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो होने की संभावना है वो इस दौरान 16, 17 और 18 अक्टूबर के बीच में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन्स में जो उत्तराखंड से सटते हुए हैं। तो इन भागों में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, अलर्ट पर रहना होगा। बाकी जगहों पर कोई बड़ा नुकसान देश में अभी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ना तो बंगाल की खाड़ी में अभी है और ना ही अरब सागर में। तो जो सिस्टम बने हुए थे जिनसे आशंका थी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकते हैं, अगला जो साइक्लोन है वो भारत के लैंड को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।